सारा खेल मन का ही है। बाहर से कैसे हो, आपके पास क्या है, कैसी आपकी प्रभुता है, महत्वपूर्ण ये नहीं, आपके चित्त की स्थिति अवस्था कैसी है ये महत्वपूर्ण है। वो आपने कथा सुनी होगी ना कि वो एक साधु अपने आश्रम के अंदर खूब भजन करते, खूब जप तप साधना करते और खूब भगवान की कथाओं के अनुष्ठान करते 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 धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उन्हीं के आश्रम से आगे कुछ दूरी पर एक वैश्या जो थी उसका रंग महल था। तो नगर के बहुत सारे सेठ साहूकार सब वहां आते, वहां खूब नृत्य होता, संगीत की ध्वनियां आती, सुगंधित सुवास उड़ती, सब लोग वहां जाते। अब बहुत वहां नाच गाना होता तो वो आवाज जो थी वो साधु के आश्रम तक भी आती। कदाचित साधु के मन में आने लगा कि ये सारे लोग वैश्या का नृत्य देखने जाते हैं, अगर मैंने वस्त्र लेने में जल्दी ना की होती तो मैं भी चला जाता। और वो वैश्या अपने जो है रंग महल में बैठ के सोचती है कि पिछले जन्म में मैंने कितने पाप कृत्य किए होंगे, मुझसे कौन से अधर्म हुए होंगे कि जिसके कारण इस निम्न कृत्य को मुझे करना पड़ रहा है। और वो बार बार साधु का चिंतन करती और यहां साधु विषय का चिंतन कर रहा है। जब समय नजदीक आया तो यमराज के दूत साधु को जंजीर से पकड़ करके लेके जाने लगे बांध के। साधु कहते हैं जीवन भर मैंने भजन किया और अंत समय मुझे ये जंजीरों में बांध करके ले जा रहे हो। बोले आपने साधु का भेष तो धारण किया लेकिन चिंतन किसका किया? और उस वैश्या को लेने के लिए भगवान के दूत आए कि देह से कार्य कर रही है निम्न, लेकिन हृदय से चिंतन तो साधु का कर रही है। इसके कारण भगवान के पद की प्राप्ति हुई, उनके घर की यानी कि उनके वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भावार्थ कहने का यह है हमारे चित्त की अवस्था कैसी है, हमारे हृदय की अवस्था कैसी है, हमारे मन की अवस्था कैसी है। और जब मन हमारा ईश्वर की कथा में, सत्संग में, सत्कर्म में लगता है तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है।